चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो भी काम होगा वो पेयर में रहेगा, उसकी हेल्प से हमको निकालना होगा। यहाँ पर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ग्राफिकली हमको सॉल्यूशन जो निकालना है वो ग्राफिकली निकालना है, ऐसे नहीं कि सॉल्व करके निकाल लें। सॉल्व करके नहीं निकालना है कि एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, ऐसा नहीं करना है, हमको ग्राफ की हेल्प से निकालना है। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यहाँ पर जो भी रहेगा वो पेयर, जैसे बोल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर भी दो इक्वेशन रहेगा और दो लाइन बनेगी, और दोनों लाइनें जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी या कट कर देंगी, वही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं पहले वाले पार्ट के लिए, या पहले वाले लाइन के लिए बात करें। बोल रहा है कि दोनों मिलके 10 है। पहला तो यही बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो लेट कर लिया था नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th इज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास इज y। अब कितना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट बोल रहा है कि गर्ल्स और बॉयज मिलके तो 10 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गया, 10 माइनस एक्स हो गया। अब x की कुछ वैल्यू रखते जाओ यहाँ पर और y की वैल्यू मिलती जाएगी आपको। मान लीजिए x की वैल्यू हमने 4 रख दिया, जब x की वैल्यू 4 रखा तो 10 माइनस 4 यानी 6 हो गया। जब x की वैल्यू 5 रखा तो 10 माइनस 5 हो गया। फिर जब x की वैल्यू हमने 6 रख दिया तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो 4 6 5 5 6 4 ये जो है कोऑर्डिनेट मान लीजिए पॉइंट P हो गया, पॉइंट Q हो गया, पॉइंट R हो गया, ऐसे कोई भी पॉइंट मान सकते हैं आप। ये टोटल चीज मिलके क्या होती है, कोऑर्डिनेट होती है। ये टोटल चीज मिलके कोऑर्डिनेट होता है हर एक पॉइंट का। और पहले वाले मान लीजिए x वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, और दूसरे वाले को बोलते हैं इनऑर्डिनेट, और दोनों मिलके क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो ये है। अब बात करें तो ये देखिए हमको P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट कैसे मिले, ये 4,6 हो गया, यहाँ पर 4,6 हो गया। कैसे, x की वैल्यू 4 यहां पहुंचा, और y की वैल्यू कितनी, ये y है, ये क्या है, x है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 यहां पे मिल रहा है हमको P पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हमने ये निकाल लिए। ऐसे अगर Q की बात करें तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 दोनों कहां पे मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 5,5। ऐसे ही बात करें x की वैल्यू जो हमने 6 रखा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, मतलब यहां पे हमको मिल गया। अब ऐसे सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितने बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स 4 ज्यादा हैं। तो जब हमने x क्या लड़कों को मान रखा है और y क्या मान रखा है, लड़कियों को मान रखा है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड y इज इक्वल टू x प्लस 4, मतलब जब x बॉयज में हम 4 जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जा रही हैं, गर्ल्स मिल जा रही हैं। तो ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर बात करिए, मान लीजिए x की वैल्यू -2। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर निगेटिव कैसे हो सकता है बॉयज, वो हम मान के अभी हम ग्राफ खींचने के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, दोनों ग्राफ का इंटरसेक्ट पॉइंट पता कर रहे हैं, कहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आप कुछ भी मान सकते हो, निगेटिव भी मान सकते हो, पॉजिटिव भी मान सकते हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली यहाँ पे बात नहीं है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब x की वैल्यू -2 रखा तो y हमको मिल गया क्या, 2 मिल गया। जब x की वैल्यू 0 रख दिया तो 0 प्लस 4 यानी 4 हो गया। x की वैल्यू ऐसे प्लस का जब 2 रखा तो 2 प्लस 4 मिलकर कितना हो गया, गर्ल्स 6 हो गया। अब इसके मान लीजिए हम पॉइंट पता करते हैं, कितना हो गया, -2 और +2 दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं हमको, और 0,4। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 4, तो कहां पे हमको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0,4। यहां पर ही x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, 4, क्योंकि इसी पे तो लाई करेगा x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 कहां लाई करेगा, इसी पे लाई करेगा। तो ये 0,4 पॉइंट यहां हमको मिल गया। तीसरी वैल्यू हमको मिली है 2,6।
x की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू कितनी हो जाए 6 हो जाए, तो x की वैल्यू 2 है यहाँ पे और y की वैल्यू कितनी 6 यहाँ पे, ये दोनों मिल गया, मान लीजिए U पॉइंट है ये। अब देखिए, अब दोनों ग्राफ को, पहली वाली लाइन को, इसीलिए बोला गया पेयर, यहाँ पेयर है, एक लाइन ये देगा और दूसरी लाइन हमको ये देगा। मान लीजिए दोनों लाइनों को हमको मिलाना है, दोनों लाइनों को मिलाना है, तो पहली वाली लाइन के लिए तो बात करें तो ये तीनों को हमको क्या करना होगा, मिला देना होगा। अब यहां पर बात करें तो तीनों को मिलाइए। दरअसल बोर्ड पे बताना थोड़ा सा कठिन काम है, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि वहां पर हिलने डुलने की कोई बात नहीं रहती है। अब इन तीनों पॉइंटों को, इन तीनों कोऑर्डिनेटों को हमको मिलाना होगा, इसको और फिर इसको, है पता चल जाएगा फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे है। ये देखिए यहां पर हमको ये तीनों पॉइंट आने चाहिए। जब बढ़ाना है आपको बढ़ा दीजिए, कोई इसका इशू नहीं है। ये हो गया, यहां पे इंटरसेक्शन हुआ, मतलब जो हमको वैल्यू मिलेगी वो यहां पे मिलेगी। ये किसके सामने है, यहां पर ये y की वैल्यू देगा, है? और x की वैल्यू ये। अब देखिए इन दोनों को मिलाइए, फिर ये क्या मिल जाएगा हमको, यही तो हमको मिल रहा है। यहां पर x की वैल्यू ये x की वैल्यू दे रहा है, ये किसकी वैल्यू दे रहा है, y की वैल्यू दे रहा है। तो यहां पर x की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको 3, और y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 7। तो यही, और हम ये जो 3 है क्या आ जाएगा हमारा, बॉयज आ जाएगा। बॉयज कम है और गर्ल्स क्या है, ज्यादा है, 4 ज्यादा है गर्ल्स, है? तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज अ ग्राफिकल, इट इज अ ग्राफिकल representation of the given question। अब फिर नीचे लिखेंगे with the help of graph we can find out number of girls and boys in the class, hence x is equal to कितना 3 and y is equal to कितना आ गया हमारा 7 आ गया। ये क्या है, बॉयज है और ये क्या है, गर्ल्स है। ये ग्राफ की सहायता से हमको निकालना था। अगर ये ना बोलता कि आप ग्राफ की सहायता से निकालो, तो ग्राफ की सहायता से अगर ये ना बोलता तो हम लोग क्या करते, 2 इक्वेशन थे, 2 अननोन थे। पहला वाला इक्वेशन हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा वाला इक्वेशन हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब क्या करते, x प्लस 4 को यहां पर क्या करते, पुट कर देते।